Assalamualaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start chapter number 9, Adjectives, Comparison. Students, an adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. So we will start our chapter from exercise number A. Let's remember. Use the correct form of adjectives given in the brackets to fill in the blanks. कि blanks को complete करने के लिए हमने adjectives की जो correct form है उसको हमने use करना है. हमें brackets में कुछ words given है. Sentence number 1. Danish is better than Anam in maths, but Iraj is the dash of all three. Good. We will use here best. Number 2. One of the 30 children in the class. Amjad is the dash tallest. Number 3. Myra's garden is dash than mine larger. Number 4. Every girl wore a colored dress, but her dress was the dash than that of the others, more colorful. Number 5. It is difficult to find who is the dash in the whole class. Intelligent, most intelligent. Number 6. He is dash than anyone else I have met. Careless, more careless. Number 7. I find the yellow dress dash than the blue one prettier. The fox has a reputation for being the dash animal in all animal stories. Cunning, most cunning. Number 9. The more badly you behave, the dash your reputation will be bad, worse. Number 10. I find field hockey dash than ice hockey interesting, more interesting. When we compare the quality or quantity of two or more things or persons with the help of an adjective, the comparison is one of the following 5 types. कि जब हम किसी भी चीज़ को या किसी शख्स को एडजेक्टिव्स के थ्रू कंपेयर करते हैं उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी को, तो हम जो कंपैरिजन के लिए टाइप्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये 5 टाइप्स हैं. एट अ हायर लेवल मीन सादिया इज़ टॉलर देन साइम. एट अ लोअर लेवल साइम इज़ शॉर्टर देन सादिया. एट द सेम लेवल अतिका इज़ एज टॉल एज मायरा. एट द हाइएस्ट लेवल सीमा इज़ द टॉलेस्ट एमंग ऑल द स्टूडेंट्स. एट द लोएस्ट लेवल परवीन इज़ द शॉर्टेस्ट एमंग ऑल द स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 44. एडजेक्टिव हैव द फॉलोइंग 3 डिग्रीज. एडजेक्टिव्स के हमारे पास 3 डिग्रीज हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव है जी टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट. कूल, कूलर, द कूलेस्ट. इजी, इजियर, द इजीएस्ट. द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड ईदर टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन और इन कंपैरिजन दैट आर एट द सेम लेवल. की पॉजिटिव डिग्री को हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन, या हम सेम लेवल पे कंपैरिजन जो करते हैं वो हम पॉजिटिव डिग्री के थ्रू करते हैं. फॉर एग्जांपल सबीन इज़ वेरी विटी. पॉजिटिव डिग्री है फॉर डिस्क्रिप्शन. सानिया इज़ एज विटी एज सबीन. पॉजिटिव डिग्री फॉर कंपैरिजन एट द सेम लेवल. द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज फॉर अनइक्वल कंपैरिजन्स between the quality or quantity of 2 things or persons. Example, the Eiffel Tower is taller than the Minar Pakistan. Comparison at the higher level. The river Indus is shorter than the Nile. Comparison at a lower level. कि जब हम 2 अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स को हमने कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे. द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वन थिंग और पर्सन इज सिंगल्ड आउट इन अ कंपैरिजन दैट इन्वॉल्व सेवरल थिंग्स और पर्सनस. मीन कि जब हमने ज़्यादा चीज़ों या ज़्यादा अशख़ास में से किसी एक शख्स को चुनना हो, उसके बारे में हमने बताना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. कंपैरिजन एट द हाईएस्ट लेवल. किटीज हॉग नोज्ड बैट इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड. कंपैरिजन एट द लोएस्ट लेवल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए यहाँ तक. नेक्स्ट आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपैरिजन आ रही हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. यूजुअली सिंगल सिलेबल वर्ड टेक्स ER एंड EST. के जो सिंगल सिलेबल वर्ड है उनके एंड पे हम ER या EST लगाएंगे तो उनकी हमारे पास जो कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं वो बन जाएंगी. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. एग्जाम्पल बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट.
द सेम होल्ड ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ डबल सिलेबल वर्ड्स, कि यही पैटर्न हम कुछ डबल सिलेबल वर्ड्स के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, नैरो, नैरोवर, नैरोवेस्ट. However, many double syllable words retain their positive form and take more or less before them, कि कुछ डबल सिलेबल वर्ड्स ऐसे हैं जो इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, मीन कि उनमें कुछ भी एडिशन नहीं होता वर्ड का, बल्कि उसके साथ हम मोर या लेस लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल एज अ पेट, अ डॉग इज़ मोर फेथफुल देन अ कैट, नॉट फेथफुलर. शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर, नॉट हार्डर वर्किंग. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 45. एडजेक्टिव विद मोर देन 2 syllables यूजुअली फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस, कि एडजेक्टिव्स जो कि 2 syllables से बने हुए होते हैं वो यूजुअली उनकी जो डिग्री बनती है कंपैरेटिव डिग्री वो मोर और लेस से बनती है. फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, लेस डिफ़िकल्ट. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट. द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, के जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं. उन्हें हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं. बिल्ड देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस, कि उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर और लेस के साथ बनेगी. फॉर एग्जांपल कंसर्न, मोर कंसर्न, लेस कंसर्न. वार्न, मोर वार्न, लेस वार्न. कुक्ड, मोर कुक्ड, लेस कुक्ड. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इज यूजुअली फॉलोड बाय देन टू मेक कंपैरिजन, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो फॉलो करती है देन के थ्रू, और देन को यूज़ करते हुए हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं. फॉर एग्जांपल यंगर देन, ओल्डर देन. हाउएवर द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल, कि कुछ इस रूल्स में जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री वाला रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चेंजिंग्स भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू एंड प्रेफरेबल टू. वी कैन नॉट से मोर जूनियर देन आर मोर सीनियर देन, क्या मोर जूनियर या मोर सीनियर नहीं कह सकते. जस्ट एज वी कॉन्ट यूज़ मोर बेटर, जैसे कि हम मोर बेटर नहीं करते, हम बेटर ही यूज़ करते हैं. मोर इज़ नॉट नीडेड बिकॉज दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी इन कंपैरेटिव डिग्री, हमें मोर को बताने की ज़रूरत नहीं है, साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी अब कंपैरेटिव फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं. दे आर ऑलरेडी कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स और क्वालिटीज़, के ये ऑलरेडी दो चीज़ों के दरमियान या दो क्वालिटीज़ के दरमियान क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को या क्वालिटीज़ को. दिस कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स डू नॉट टेक मोर और लेस बिफोर देम, कि ये जो कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज हैं इनके साथ हम मोर या लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे. इट्स वर्थ नथिंग दैट अ सुपरलेटिव टर्म इज़ पॉसिबल विद दीज टर्म, कि सुपरलेटिव टर्म्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल निटेल इज़ द जूनियर मोस्ट ऑफिसर इन द प्लेटोन, रफ़ी इज़ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन दी कंपनी, कि हम सिर्फ किस में यूज़ करेंगे इन्हें, सुपरलेटिव टर्म में इन वर्ड्स को. एग्जांपल्स में हम मतलब कि इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं जूनियर और सीनियर के साथ, या इन्फीरियर के साथ हम मोर या मोस्ट को यूज़ कर सकते हैं. मोर और मोस्ट को यूज़ कर सकते हैं. जी ठीक है. नेक्स्ट आगे जाए एडजेक्टिव गुड, बैड एंड फॉर और स्पेशल केसेस विद द फॉलोइंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, कि गुड, बैड और फॉर ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि स्पेशल केस आते हैं हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में. फॉर एग्जांपल गुड के साथ हम बेटर और बेस्ट लगाएंगे, इनका वर्ड ही चेंज हो जाता है. नेक्स्ट आगे बैड का वर्स्ट और वर्स्ट. नेक्स्ट आगे फॉर, फर्दर, फार्दर, फर्दर, फॉरदेस्ट या फॉरदेस्ट, ये इसके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऐड होंगी. एडजेक्टिव दैट टेक मोर और लेस टू बिल्ड देयर कंपैरेटिव फॉर्म टेक द मोस्ट आर द लीस्ट टू बिल्ड देयर सुपरलेटिव फॉर्म्स, कि वो एडजेक्टिव्स जिनके साथ हम मोर या लेस लगा के उनकी कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं, जब हमने उनकी सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे तो उसके साथ हम दी ऐड करेंगे, द मोस्ट और द लीस्ट. फॉर एग्जांपल एक्टिव, लेस एक्टिव, द लीस्ट एक्टिव. इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कंसर्न, लेस कंसर्न, द लीस्ट कंसर्न. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए. यहाँ तक हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, अदर हमने एडजेक्टिव्स की जो 3 मेन डिग्रीज थी उनको डिस्कस किया. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स, कि हम कंपैरिजन के लिए किस तरह के टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में हम कैसे वर्ड्स को कंपेयर करेंगे आपस में, हमने वो कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं. आज का हमारा टॉपिक यही तक था. आपने ये जो कंपैरेटिव्स की एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं उन्हें और टाइप्स ऑफ कंपैरिजन फॉर्म, comparative forms, you have to learn these definitions from your books, and also you have to complete exercise A on your book students. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.